नमस्कार। 29 मार्च 2025 से शनिदेव अपने राशि बदलेंगे, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जो मिथुन लग्न है, मिथुन राशि की बात नहीं रही, मिथुन लग्न की बात हो रही है। मिथुन लग्न वालों के शनिदेव कर्म स्थान में गोचर करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि लग्न से दशम में गोचर करते हुए शनिदेव को एक नाम दिया गया है। उसका नाम का सुनने में तो थोड़ा अटपटा है, लेकिन सुन ले क्योंकि यह जरूरी है। कंटक शनि। कंटक माने कांटों से भरा हुआ रास्ता। क्या मिथुन वालों को कंटक शनि गलत प्रभाव देंगे? क्या मिथुन लग्न वालों के लिए कंटक शनि क्या दिखाएंगे? इसको विस्तार से समझे, ध्यान से समझे। इसका उपाय भी बताऊंगा, उसे जरूर करें, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं समझा, नहीं देखा, तो ये कंटक शनि क्या करेगा आपके जीवन में। ध्यान से समझे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कंटक शनि का काम क्या है? आप तो जाने कि आपके लग्न से दशम शनि का गोचर कंटक शनि बनाता है। वहाँ से शनिदेव आपके खर्चे भाव को देखते हैं, आपके सुख भाव को देखते हैं और आपके बिजनेस 7वें स्थान को देखते हैं। और खुद स्वयं दशम स्थान बैठे। महत्वपूर्ण स्थानों पर इनका प्रभाव होता है। कहते हैं कि जिनका कंटक शनि चलता हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में पग पग पर परेशानियां, रुकावट, अवरोध दिखाई देता है। कांटे भरे राहें, ऐसे समझ। दूसरी तरफ देखा जाता है जीवन में एक ऐसा निराशा और रुकावट पैदा होता है कि कभी कभी मुख से निकल आता है, हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि हर जगह बाधाएं दिख रही हैं, रुकावटें आ रहे हैं, विरोध हो रहा है, जो काम हाथ में ले रहे हैं वो सक्सेस नहीं हो रहा है, अजीब अजीब स्थिति पैदा हो रही है। आपके कर्म स्थान पर शनिदेव आपके कर्म को धूमिल कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, इसका उपाय इसी में छुपा है। और अगर आपने इस उपाय को जान लिया तो चमत्कारिक लाभ देंगे। क्यों शनिदेव को कांटों भरा कहा गया? शनिदेव कर्म के कारक होते हैं। कहा गया है जो भी आपका कर्म है, आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, उसका कारक शनिदेव है। इसलिए जॉब कारक भी शनिदेव कहा गया है, कर्म कारक भी शनिदेव कहा गया। तो कर्म कुछ भी हो सकता है, अच्छे बुरे कुछ भी। और कर्म कारक शनिदेव कर्म स्थान में बैठ गया है, इसलिए यहां पर कांटों भरा शनि कहा गया है, कंटक शनि। अब ध्यान से समझे क्यों यह हानि करता है। आप अपने 2.5 वर्ष के जीवन को नोट करें। 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्ष तक आपका जीवन चक्र चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध, सात्विक, अनुशासित, रूटीन लाइफ जीने वाले, शांत प्रवृत्ति के रहेंगे। आपसे कोई गलतियां ना हो, कोई गलत कर्म आपसे ना हो। बस कंटक शनि इंतजार करता है कि जहां आपने कुछ गलत किया, सजा इमीडिएट तुरंत दिखाई देता है। कर्म स्थान में कर्मकारक बैठे हैं और आपने गलत कर्म किया, तीनों एक्टिवेट हो गया, एक साथ रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। जहां जहां इनकी दृष्टियां हैं, और दशम दृष्टि सबसे खास हो जाती है, कर्म की दृष्टि। इसलिए दशम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस पर पड़ते हैं, जिसको बुरी तरह से चौपट कर देते हैं। तो कर्म, रोजगार आपके खतरे में पड़ गए। जीवन में अगर घर में खुशी चाहिए और शादीशुदा है तो पत्नी को खुश रखना पड़ेगा। तो चौथा घर प्रभावित है, 7वां घर प्रभावित है। ऑटोमेटिक है कि घर में कलह, झगड़े शुरू, पत्नी से विवाद, अलगाव की स्थिति शुरू। कोई विवाह की बात हो रही है तो मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा
कभी गुरु महाराज घूमते घूमते बहुत बड़ा कृपा कर दिए, दशांतर दशा स्ट्रांग है और इसी अवधि में आपकी विवाह हो गई, होता है, बहुत देखे गए। तो जिनकी विवाह इस अवधि में हो गई उनके विवाह में झगड़े विवाद तय है, अलगाव की स्थिति आगे चल के तय है। चूंकि मीन राशि में बैठ करके धनु राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं, एक तो गुरु की राशि में बैठे और दूसरे गुरु की राशि को देख रहे हैं, तो गुरु महाराज को तो चाहिए कुछ न कुछ मदद करे बचाने के लिए। यह बात सही है कि गुरु महाराज कुछ न कुछ तो मदद करेंगे, लेकिन फिर भी जो उसका नाम है, उसका काम है, वो तो अपना दिखाएंगे। तो फिर जाने की कंटक शनि एक्टिवेट हो गया, आपसे गलतियां हुई, आपने गलत कर्म किए और कंटक शनि एक्टिवेट हो गया, आपको पनिशमेंट देना शुरू कर दिए, तो फिर आप बचेंगे कैसे? पहली बात, 29 मार्च 2025 के बाद कुछ बातें हैं जिस पर आप ध्यान दें, फिर तो यह कंटक शनि फूलों भरा शनि हो जाएगा, आप देख लेंगे। पहली बात तो याद रखें, अपने आप को साधित करें, माने साधना में है, जिसे कोई व्यक्ति साधना करता है तो अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, तो अनुशासन का पालन करें। दूसरी बात है कि जीवन में लाइफ जीना है तो रूटीन लाइफ, अगर सवेरे उठते हैं तो इतना बजे उठना है, इतना बजे भोजन करते, इतना बजे काम करते, इतना बजे पढ़ते, इतना बजे सोने जाते, बस इस रूटीन लाइफ को फॉलो करें, जिसको शनिदेव को प्रिय है। तीसरी बात है, कभी भी मजदूर, लेबर, रिक्शा चालक, इन लोगों का शोषण ना करें, नहीं तो शनिदेव उग्र हो जाएंगे। चौथी बात याद रखें, हार्डवर्क हो गया, डिसिप्लिन हो गया, रूटीन लाइफ हो गया, कुछ भी पाना हो हार्डवर्क करें, क्योंकि ये कड़ी मेहनत शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। जो कड़ी मेहनत करते हैं उसके ऊपर शनि की कृपा है। मजदूरों को देखें, कड़ी मेहनत करें, शनि की कृपा है। इसलिए मजदूर को आपने जहाँ छाला और उनके जो भी दाम है, मूल्य है, उससे कम पैसा दिया, आपको इमीडिएट फर्क दिखाई देगा। तो ये चीज़ तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कर्म स्थान में कर्म कारक शनि देव जब बैठे हैं तो अपने कर्म में गलतियां ना करे, किसी को कुछ हड़पे नहीं, किसी को सताए नहीं, कोई बेईमानी नहीं करना है किसी भी तरह से। जब आपका अंतरात्मा कहे कि ये गलत कर्म हमने कर दिया, आप इमीडिएट देखेंगे कि आपके बिजनेस लड़खड़ा गए, रोजगार टूट गए, खर्चे बढ़ गए, कोई बड़े धन की हानि हो गई, आत्मिक शांति छिन गई, बेचैनी लगने लगा, घर में उठापटक चालू हो गया, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति होने लगे, समझ में नहीं आ गया ये सब क्या होने लगा अचानक। और पैसे तो ऐसे भागेंगे जैसे लगेंगे कि कंगाल करके ही दम लेगा, ये स्थिति बना देते हैं शनिदेव, ऐसे देखा गया है। इसलिए इसमें रेमेडी के रूप में सबसे बड़ी रेमेडी है अपने कर्म का संशोधन करते रहे, हमेशा नजर रखें कि कोई गलत काम ना हो। आप इसे कम से कम 40 दिन आजमा के देखें कि आप अपने कर्म पर नजर रखें कि आपसे गलतियां नहीं हो रही है और आपका अंतरात्मा कभी नहीं कह रहा है कि ये गलत काम आप कर रहे हैं, क्योंकि गलत करेंगे तो आपका अंतरात्मा तो जरूर बोलेगा कि ये गलत है। आप 40 दिन में अपने फर्क को देख लें और कहीं आपसे कोई गलती हुई तो आपको 40 दिन के अंदर में रिजल्ट भी दिख जाएगा, उठापटक कैसे होता है। तो आप स्वयं अपने आप को संभालने की चेष्टा करें, कंटक शनि को धोने की चेष्टा करें, ताकि वो शनिदेव जो कांटा बोने का काम कर रहे हैं आपके जीवन में, वो शनिदेव अब आपको फूलों की माला पहना दे। ऐसे स्थिति में ले चले जो आराम से हंसते हंसते मुस्कुराते उत्साह के साथ खुशी खुशी आप इस कंटक शनि को पार कर जाए, नहीं तो आपके कर्म संकट में ये स्थिति बना देते। तो आप मिथुन वाले ध्यान से इस चीज को समझ लेंगे और आगे आप इसको जरूर फॉलो करें। मिथुन लग्न वाले, हाँ, आपका रत्न है पन्ना, बुध। शनि का रत्न आपको नहीं पाना चाहिए, अष्टमेश होने के कारण बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी चूंकि गुरु के घर में बैठे हैं
तो आप पन्ना पहनते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, शनि के दुष्प्रभाव से आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो जरूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।